इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक पारिवारिक विवाद ने 3 जिंदगियां निगल ली। पति ने शक के चलते पहली पत्नी के मुंह में जहर ठूंसा। जब वह नहीं निगल सकी तो उसका गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति ने भी जहर खाकर जान दे दी। इधर पत्नी की मौत की जानकारी मिलते ही उसके कथित प्रेमी ने भी खंडवा के पास स्थित अपने गांव में सदमे के चलते आत्महत्या कर ली। लगातार हुई 3 मौतों के बाद हीरानगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में एक दर्दनाक पारिवारिक विवाद ने 3 लोगों की जान ले ली। घटना रविवार की बताई जा रही है, जहाँ एक पति हल्केवीर पटेल ने पहले अपनी पत्नी रोशनी की बेरहमी से हत्या की और बाद में खुद भी जान दे दी। मामले में तीसरी मौत पत्नी के कथित प्रेमी की हुई, जिसने प्रेमिका की मौत की खबर मिलते ही खंडवा जिले में स्थित गांव में सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शक और तनाव इतना बढ़ गया था कि आरोपी पति ने घर में पहले पत्नी के मुंह में जबरन जहर ठूसने की कोशिश की। जब वह उसे निगलने से बचने लगी तो आरोपी ने उसका गला घोटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी घर से कुछ दूरी पर गया और वही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इधर जैसे ही पत्नी के प्रेमी को उसकी मौत की जानकारी लगी, उसने भी मानसिक तनाव में आकर खुदकुशी कर ली। तीनों मौतों से परिजन सदमे में हैं। पुलिस ने हीरानगर क्षेत्र के मेघदूत नगर स्थित घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और परिजनों व परिचितों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इस प्रेम संबंध और घरेलू कलह को कारण माना जा रहा है, जबकि पुलिस अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर देगी। मेघदूत नगर में सर एक हत्या और आत्महत्या का प्रकरण था। उसमें जिस व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में लिखा था उसके द्वारा भी आत्महत्या कर दी गई। हाँ, अभी तस्दीक की जा रही है। सुसाइड नोट में जो तथ्य आए उनकी पुष्टि के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। तो अभी हाल में जानकारी लगी हुई है कि सतीश साहू का जो नाम आ रहा था उसमें, जो बेसिकली घाटा खेड़ी पंदाना का रहने वाला है, उसके द्वारा भी आत्मघाती कदम उठाया गया है। इस संबंध की टेलीफोनिकली थाना प्रभारी की बात हुई है और ये पता लगा हुआ है कि वो घाटा खेड़ी पहुंच करके अपने भांजी को राजौरा गांव छोड़ने जा रहा था और वहीं पर उसके द्वारा और आत्मघाती कदम उठाया गया, उसकी मृत्यु हो गई है। और उसको भी हमारी जो मर्ग जांच में जो तथ्य आए हुए हैं उसमें से इस तथ्य को भी शामिल किया जाएगा। सर, जिसने आत्महत्या करी उसकी पूरी घटना भूमिका भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पूछताछ किसी से हो नहीं पाई है, लेकिन जो हमारे पास मर्ग इंटीमेशन है हल्केवीर का और रोशनी का, दोनों, क्योंकि हल्केवीर के मर्ग में यह तथ्य आया हुआ था, एक सुसाइड नोट भी जब्त हुआ है, उसमें से सतीश पर उसके द्वारा आपत्तियां ली गई थी कि ये चूंकि उसकी पत्नी से बातचीत करता था, पत्नी और उसके बीच में दोस्ताना संबंध थी, ऐसे कुछ बात आई हुई है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जानी थी, लेकिन उस बीच में उसके द्वारा भी आत्मघाती कदम उठा लिया गया है। आगे क्या क्या तथ्य आते हैं, क्या क्या परिस्थितियां थी, उन सारी चीजों को मर्ग की जांच में शामिल किया जाएगा। धार्मिक गंगा दशहरे के पावन अवसर पर आयोजित विरासत से विकास और जल गंगा संवर्धन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम में ऐतिहासिक माहौल बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक नीना विक्रम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। धारा आगमन के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचकर मां वाग्देवी के दर्शन किए, जिसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में की शुरुआत जय जय सिया राम के उद्घोष के साथ की। उन्होंने कहा कि गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर उन्हें करीब 750 वर्षों के इंतजार के बाद भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत पंचमी के बाद वर्ष 2026 में धार का इतिहास बदलना शुरू हुआ है और भोजशाला के निर्णय के लिए उन्होंने धारवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि धार किसी कारणवश विकास की दौड़ में पीछे रह गया था, लेकिन अब भोजशाला के दर्शन के साथ जिले के विकास को नई गति दी जाएगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भोजशाला लोक और भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जल संरक्षण कार्यों, हितग्राही योजना और भोजशाला आंदोलन के शहीदों के सम्मान का भी विशेष उल्लेख रहा। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाग्देवी के दर्शन पूजन किए। माँ के लोग के लिए आपने क्या सोचा और क्या कुछ करने वाली सरकार? राजा भोज की नगरी धार राजा भोज की इस भोजशाला के कारण से जानी जाती थी। ऐसे में वाग्देवी का ये स्थान हम सबको एक नए रूप में वापस इस स्थान के महत्व बनाने के लिए मौका दे रहा है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विकास के लिए हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन का और कई काम को लेकर आगे बढ़ेगी। यह आर्कियोलॉजी का स्थान है, इसलिए आर्कियोलॉजी की मर्यादा को रखते हुए
जो बाकी भी हो सकता है वो सब करें। सर, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाने की बात चल रही है, लेकिन जब तक माँ वाग्देवी की प्रतिमा आती है तब तक कोई अस्थायी रूप से मूर्ति देखिए, जो हो सकता है वो सब यहाँ के लोगों ने किया है। अब मैं इसी पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम तो न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। ग्वालियर में माँ वाग्देवी के अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ के लिए बनाई गई थी। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमने धार के लिए हमारे मन में विशेष स्थान है और ये न्यायालय के अंदर बहुत अच्छे ढंग से न्यायालय ने फैसला दिया और उतने अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध है। विषय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैं न्यायालय का आभार मानता हूँ, न्यायालय का आभार मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मंडबाड़ा में भंगार का धंधा एक व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी जानकारी लगते ही अंजड़ पुलिस ने शव बरामद कर अंजड़ सिविल अस्पताल में सोमवार सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक भंगार का धंधा करने वाले ग्राम मंडबाड़ा के निवासी कमल पिता रमेश वानखेड़े ने अपने ही घर में फांसी लगाई, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा मर्ग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई है। दरअसल आपको बता दें, मृतक के पुत्र अमन वानखेड़े ने बताया कि वे मंडबाड़ा के हरिजन मोहल्ला में रहते 5 सदस्यों के परिवार में कोई विवाद नहीं हुआ था। रविवार शाम घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। इधर उनके पिता कमल वानखेड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या नाम भी आपका? आमन। कहाँ रहते हो? मंडवाड़ा। अभी यहाँ अंजड़ पीएम रूम क्यों आए हो, क्या कर रहे वो पप्पा ने फांसी लगाई। क्या नाम है आपके पिताजी का? कमल वानखेड़े। क्या काम करते थे? ये सर भंगार का धंधा करते थे। मंडवाड़ा में कहाँ पे रहते हैं आप? मंडवाड़ा हरिजन बोला। क्या विवाद हुआ या कुछ नहीं, पता ऐसे नहीं? ही लगाई। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? घर पर 5 जने। 5 जने। हाँ। ये कहाँ पे तो फांसी? मम्मी ने बाहर जा रखे सब। अच्छा। पप्पा अकेले थे घर पर। घर पे ही लगाई फांसी। हाँ। इसको कैसे क्या किसने देखा था? क्या क्या हुआ? एकदम से आके देखा पापा लटके हुए। ऐसा? हाँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी इंदौर काम की घर में गए। तो अकेला यही है? हाँ, 2 बाप बेटे। भीषण गर्मी में दाऊदी बोहरा समाज की सेवा भावना। नीम चौक में बोहरा समाज के लोगों ने ग्रामीण और आम जनता को पहुंचाई गर्मी से राहत। अलीराजपुर जिले में भीषण गर्मी और तेज धूप से राहत दिलाने के उद्देश्य से दाऊदी बोहरा समाज द्वारा अलीराजपुर के नीम चौक पर आम जनता के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई। अपने धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के सेवा और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए समाज के लोगों ने राहगीरों, मजदूरों और आम नागरिकों को ठंडा पेय पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाई। नीम चौक पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली, जहां समाज के युवाओं और वरिष्ठ सदस्यों ने पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ लोगों को ठंडा वितरित किया। इस पहल की स्थानीय नागरिकों ने भी सराहना की और इसे मानवता की मिसाल बताया। दाऊदी बोहरा समाज हमेशा से सामाजिक सेवा और जन कल्याण के कार्यों में अग्रणी रहा है। भीषण गर्मी के इस दौर में समाज की ये पहल लोगों के लिए राहत और प्रेरणा दोनों बनी। समाज के सदस्यों ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और आगे भी इसी तरह जनहित के कार्य लगातार जारी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका मौला मुफद्दल मौला की खुशी हासिल करने के लिए अलीराजपुर के बुरहानी घाट कैप्टन हुसैन भाई, वाइस कैप्टन हुसैन भाई और पूरे बुरहानी घाट गर्मी को दूर करने के लिए और गर्मी की एकदम तपीश के लिए इबादुल्लाह को शरबत पिलाया जा रहा है। स्पेशल बुरहानी घाट की तरफ से सभी इबादुल्लाह को शरबत तकसीम किया जाता है।
धार जिले के धर्मपुरी में रीवा शहर में हुए जैन साध्वी पर हमले के विरोध में दिगंबर जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन, आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। जैन साध्वी पर हुए हमले की घटना को लेकर दिगंबर जैन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में समाज जनों ने स्थानीय गायत्री मंदिर में एकत्रित होकर मौन रैली के रूप में तहसील परिसर पहुंचे, जहां प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों ने कहा कि साध्वी समाज का सम्मान पूरे देश में किया जाता है और उन पर हमला होना बेहद निंदनीय घटना है। इस प्रकार की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ज्ञापन सौंपने पहुंचे समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि यदि आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो दिगंबर जैन समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे और सभी ने घटना की कड़ी निंदा की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने समाजजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा मामले की जाँच जारी होने की बात कही। ज्ञापन का वाचन राजकुमार जैन ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन शामिल रहे। क्या नाम है? राजेश जैन, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष धर्मपुरी। जैन समाज आज मुझे बताया कि आज जैन समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ मामले को लेकर सौंपा गया? मध्य प्रदेश के रीवा शहर में जैन समाज की 2 हारिका माताजियों पर एक दरिंदे ने कार के द्वारा टक्कर मारकर उनको घायल कर दिया और बाद में उनका देहावसान हो गया। इसी संदर्भ में आज तहसीलदार महोदय को सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और उचित कार्रवाई के लिए बोला गया है। क्या कुछ मांग की गई है? मांग की गई है जैन संतों की सुरक्षा और सभी सनातन संस्कृति जिसमें शामिल है उन सभी संतों की सुरक्षा कायम की जाए। जैन संत हमेशा पैदल विहार करते हैं और उनसे हम अपेक्षा रखते हैं प्रशासन से कि उनको सुरक्षा पैदल विहार में पुलिस का सहयोग भी प्राप्त हो, ऐसी हमने मांग करी है ज्ञापन में। गंगा दशहरा एवं जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल चौपाल एवं जल संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला अलीराजपुर विकासखंड चंद्रशेखर आजाद नगर के सेक्टर बड़झर अंतर्गत नवांकुर संस्था रिंगोल सनातन सेवा समिति एवं ग्राम पंचायत रिंगोल के संयुक्त तत्वाधान में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल चौपाल एवं जल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम के तालाब अमृत सरोवर को विधिवत पूजा अर्चना की गई तथा तालाब परिसर में साफ सफाई एवं श्रमदान कार्य किया गया। इस अवसर पर जल पूजन, माटी पूजन एवं वृक्ष पूजन भी किया गया था तथा उपस्थित सभी ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई। कार्यक्रम के दौरान जल चौपाल एवं जल संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं द्वारा बताया गया कि जल ही जीवन का आधार है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों से जल का सदुपयोग करने, तालाबों एवं कुओं की नियमित साफ सफाई करने तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत के सीईओ इंदर सिंह पटेल, एचबीएम गाम सिंह मेड़ा, सब इंजीनियर अमित रावत, ग्राम पंचायत रिंगोल के सरपंच महेश भूरिया, सचिव राजेश परमार कार्यक्रम में उपस्थित थे। जनसमूह ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन हेतु निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम ग्राम में जन जागरूकता, सामाजिक सहभागिता एवं प्रकृति संरक्षण का प्रेरणादायी उदाहरण बना। मध्य प्रदेश हर जनपद पंचायत में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना आदेश अनुसार मध्य प्रदेश में हर जनपद में एक कार्यक्रम जल गंगा संवर्धन बसेरा એટલે પાણીને કેવી રીતે બચાવવાનું અને પાણીને જમીનમાં કેવી રીતે ઉતારવાનું આપણે ઘણા વખત શું કરે કે એવા પાળ બાંધે કે પાણી મારી દઉં છે ખેતરમાં ઉતરે નહીં એનું કારણ કે ખાતર આપણે એવું વાપરીએ કે જગા પછી કડક સરકારની એવું નથી કે ભાઈ અધિકતર કુકરને એવું ખાતર બધું વાપરો એટલે પાણી બધું મવાઈ જાય અને આવી ભડકાને એવી પાળ્યો કરો તો ભડકામાં પાણી થતું ધીરે ધીરે જમીનમાં અને પાણીને અધિકતર રોકવાનું પાણી બી રોકવાનું અને પૌધા બી લગાડવાના હર વારે એક માણાને એક પૌધો લગાડવાનો સરકારનો નિયમ છે કે તમે ઝાડકા રહે તો પાણી બી રહે અને જેટલા ઝાડકા રહે તો પાણી રહે પાણી આપણા જાનવરો એના હારું આ સરકારે કાર્યક્રમ રાખ્યો આપણે કહેતા કે કોઈદનને આજ કેમ એમ કરાવી રહ્યા પણ સરકાર આપણો અક્કલ આલે છે ભાઈ જેમ તેમ કરી પાણી રોકો ગામનું પાણી ગામમાં રોકો બીજા ગામમાં ને રોકો એના હારું આજનો કાર્યક્રમ છે
लेकिन और बेस शब्द साफ भी बता रहे हैं हिंदी भाषा में हम धार जिले के मनावर के ग्राम सिमलदा में नर्मदा नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 2 डूब गए। इनमें से 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। यह घटना रविवार शाम करीब 5 बजे नर्मदा तट ग्राम सिमलदा में हुई। रविवार छुट्टी का दिन होने से नर्मदा स्नान करने पहुंचे थे युवक। जानकारी के अनुसार चारों दोस्त मनावर के समीप ग्राम टोंकी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में कार्यरत थे। इनकी पहचान पूर्ण पिता फूलचंद्र यादव 40 वर्ष, दिनेश पिता देवकरण यादव 34 वर्ष, मनोज यादव और नवीन योगी के रूप में हुई है। सभी राजस्थान के ग्राम कोटपुत्ती निवासी बताए गए। दोस्त नवीन योगी ने बताया कि दोनों सीमेंट कंपनी में साइट इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। चारों युवक मनावर से नर्मदा नदी घूमने पहुंचे थे और नहाने के लिए ग्राम समदा नदी में उतरे। नहाते समय वे करीब 20 फीट गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों और नाविकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। बचाव दल ने मनोज यादव और नवीन योगी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पूर्ण यादव और दिनेश यादव का अब तक पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मनावर और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लापता युवकों की तलाश जारी है। स्थानीय निवासी गणेश धनगर ने बताया कि शाम 7:30 बजे तक गोताखोर और ग्रामीणों की टीम नाव की मदद से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। जहां ये लोग डूबे हैं वहां करीब 20 फीट पानी था। नाव घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और कंपनी कर्मचारी हैं। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में नगर सैनिक के होमगार्ड जवान की जमकर पिटाई कर दी। होमगार्ड अपनी पत्नी से मिलने पहुंचा था, मगर रहवासियों ने चोरी और छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के हरिजन मोहल्ले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक होमगार्ड के जवान की कुछ लोग जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार में 2 पक्षों में विवाद हो गया था और होमगार्ड जवान को उसकी पत्नी ने ही बुलाया था, जहाँ दूसरे पक्ष ने होमगार्ड की जमकर पिटाई कर दी। बहरहाल पुलिस इस बात से साफ इनकार कर रही है कि होमगार्ड को चोर और लड़की छेड़ने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। होमगार्ड जवान के साथ मारपीट की गई, क्या है पूरा मामला, किस तरह का मामला है? कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें थाना छतरीपुरा के हरिजन कॉलोनी राज मोहल्ला का में 2 पक्षों परिवार में आपस में मारपीट की घटना दिखाई जा रही थी, जिसमें एक लड़का होमगार्ड की वर्दी पहना था। वो होमगार्ड लाइन में पदस्थ थे और अपने पुलिस कमिश्नरेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। उनका पारिवारिक विवाद था और दोनों पक्ष परिवार के सदस्यों में मारपीट हुई। दोनों परिवार की रिपोर्ट पर काउंटर केस कायम किया गया है। उसको क्या सब चोर समझा था, क्या समझ के मारपीट की गई थी? लड़की छेड़ रहा था? नहीं, वो लड़की उसकी मंगेतर थी। जो राजेश सेठी है एक पक्ष, उसके द्वारा दोपहर में द्वारकापुरी में ममता नाम की औरत है जो साक्षी की माँ है। राजेश सेठी द्वारा दोपहर में जाकर इसके घर गाली गलौज कर मारपीट की गई थी। तो साक्षी की माँ ममता ने साक्षी को फ़ोन पर बताया, तो फ़ोन पर साक्षी ने अपने मंगेतर होमगार्ड जवान प्रशांत को बताया। फिर प्रशांत और साक्षी दोनों इनको समझाने हरिजन मोहल्ला आए थे और यहाँ पर इन दोनों का पारिवारिक विवाद। समझ के मारा था सर इनको? होमगार्ड के जवान को क्या चोर समझाता है, क्या समझाता? नहीं, वो समझाने आया था और उसमें तू में हो गई, आपस में विवाद हो गया तो मारपीट हो गई। दोनों के खिलाफ केस? हाँ, दोनों के खिलाफ काउंटर केस रजिस्टर्ड किया गया। औद्योगिक नगरी पीथमपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के अपमान की घटना से क्षेत्र में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। औद्योगिक नगरी के सीसी पावर चौराहे पर असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र को फाड़कर जूतों से रौंदने का मामला सामने आया है, जिसे अनुयायियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने देश के संविधान और सामाजिक समरसत्ता का सीधा अपमान करार दिया है।
इस कृत्य से आहत बाबा साहेब के अनुयायियों और भीम आर्मी, ब्लू पैंथर, जय संगठन, गोंडवाना समाज सेवा समिति, वाल्मीकि महापंचायत, समरसता मिशन संगठन सहित अन्य संस्थानों ने एकजुट होकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ देशद्रोह सहित कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। जानकारी देते हुए डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया कि सभी संगठनों का मानना है कि संभवतः एक से अधिक व्यक्ति इस कृत्य में शामिल हैं, क्योंकि बैनर की सामग्री मजबूत थी और उस पर विभिन्न जूतों के निशान पाए गए हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपियों को पकड़ने और सार्वजनिक जुलूस निकालने की मांग की है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरती तो वे स्वयं आरोपियों को पकड़कर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो इनके खिलाफ हम सब स्वयं कार्रवाई करें, ताकि ऐसे पूरे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र समरसता के लिए, सर्वधर्म सर्व समाज के लिए हम शांति कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हैं, हमारे पीतमपुर के शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और हमारे ये पीतमपुर में हम ऐसा नहीं होने देंगे। षड्यंत्र लगता है ऐसे लोगों को जो संविधान निर्माता के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ है, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हमारी आपसे मांग है, ऐसे देशद्रोही समाज कुंटक लोगों को गिरफ्तार करके सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से आ रही बड़ी खबर। टांडा थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। यहाँ आए दिन चोरी, लूट, राहजानी, मोबाइल स्केचिंग, कुक्षी राजगढ़ मार्ग पर आए दिन राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात को खुलेआम बदमाश अंजाम दे रहे हैं। बीती रात में चोरों ने अंगद राठौर के होटल में शटर व चैनल गेट को तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें रखी खाने पीने की सामग्री एवं निर्माण में उपयोग आने वाली सभी सामग्री के साथ साथ बदमाशों ने पूरी होटल की खास सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही सबसे व्यस्त सदर बाजार से 2 मोटरसाइकिल को बदमाश ले जाने में सफल रहे। इस तरह की घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। आमजन की चर्चा की माने तो चोर बदमाश दिन प्रतिदिन रात्रि में खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आते हैं। आमजन का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा। आमजन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आखिर पुलिस इस तरह की घटना को रोकने में क्यों रुचि नहीं दिखाती? क्या इस तरह के घटनाक्रम चलते रहेंगे या फिर इस पर रोक लगेगी? तो ये आपके यहाँ पे ये बीती रात मेरे यहाँ दुकान में चोरी हुई, जिसमें हज़ारों का नुकसान हुआ है। पिछली बार भी 3-4 बार चोरी हो चुकी है। रोड पे मेरी दुकान है, सुंदरम रेस्टोरेंट के नाम से। क्या नाम है आपका? अंगद राठौर। वो हाथ से चला वो थोड़ी काटी हुई काटा। इंदौर में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ नई दिल्ली की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा इंदौर जिले की कार्यकारिणी की घोषणा शुक्रवार को की गई। पिपलिया राव रोड स्थित मधु मिलन गार्डन में आयोजित भव्य समारोह में जिले के साथ साथ तहसीलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। नवनियुक्त टीम ने वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में शपथ ग्रहण कर पदभार संभाल। वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र गौतम, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सत्यनारायण वैष्णव, अरविंद द्विवेदी, प्रदेश संगठन मंत्री राहुल सिंह राणा, प्रदेश महासचिव रामगोपाल बंसल और प्रदेश सचिव जुनैद खान विशेष रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान शहडोल जिला अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, महासचिव योगेश पंक्ति सहित एडवोकेट जगदीश जोशी, एडवोकेट विजय कुमावत और सुनील श्रीवास्तव मौजूद रहे। नव नियुक्त कार्यकारिणी में विनोद शर्मा को जिला अध्यक्ष व प्रवीण जैन को महासचिव नियुक्त किया गया। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश इकाई का माहिलिया की नगरी इंदौर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं,
एक जुनून है। यह सत्ता से सवाल करने का साहस है और बेजुबानों की आवाज बनने का संकल्प है। कलम की स्याही जब लहू बनकर बहती है तब जाकर समाज में कोई क्रांति जन्म लेती है। आज हम यहाँ उस क्रांति के बचाव का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं। नया जोश नई उमंग लेकर आए हैं। हमारे बीच खुशियों की तरह लेकर आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका, जो अपने साथ अनुभव का एक रंग लेकर आए हैं। इसी के साथ मैं मंच पर अपने विशिष्ट अतिथि चोइथराम फल सब्जी मंडी जैसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके में बिजली के खंभे पर आग लगना एक बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। मंडी के कर्मचारियों ने जिस तरह मुस्तैदी दिखाई और फायर ब्रिगेड या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किए बिना अपने उपलब्ध फायर उपकरणों का सही समय पर इस्तेमाल किया, उसने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। यह उनकी सतर्कता और आपदा प्रबंधन के प्रति उनकी ट्रेनिंग और सजगता को दर्शाता है। ऐसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि कार्यस्थलों पर अग्निशामक उपकरणों का चालू हालत में होना और कर्मचारियों का उन्हें चलाने में कुशल होना कितना महत्वपूर्ण है। मंडी प्रशासन और सजग कर्मचारियों की यह त्वरित कार्यवाही वाकई तारीफ के काबिल है। मौके पर मंडी सचिव श्री ओपी खेड़े, प्रांगण प्रभारी राजबाबू सोनकर, सहायक राधेश्याम ठाकुर, धर्मेंद्र सिंह, अमिताभ सिंह, अंतर सिंह दरबार, गौतम हाटिया द्वारा आग पर काबू करने में सराहनीय कार्य किया।